नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। मोदी कैबिनेट की एक मंत्री जिनका नाम है सावित्री ठाकुर, वो महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं मोदी जी के कैबिनेट में, और उनका नाम काफी चर्चा में है कल से। चर्चा किस लिए? क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है। जी हाँ, वो मध्य प्रदेश से धार की वो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। धार एक रिजर्व सीट है। सावित्री ठाकुर उसी लोकसभा सीट की सांसद हैं, और कल मध्य प्रदेश के एक स्कूल के कार्यक्रम में वो थी, जहां पर वो शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए गई थी। वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव, वो भी मौजूद थे। लेकिन सावित्री ठाकुर इसलिए चर्चा में है क्योंकि जब हरी झंडी वो शिक्षा रथ को दिखा रही थी, तो उन्होंने जो मोदी सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अक्षर को वो शिक्षा रथ पर लिखना चाह रही थी। तो हुआ क्या? उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह उन्होंने बेड़ी पढ़ाओ बचाओ ऐसे करके उन्होंने लिख दिया। ये तस्वीर देखिए, इस वीडियो को मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, और इस वीडियो को वो ध्यान से अगर आप देखें तो वो धीरे धीरे करके इन अक्षरों को लिख रही हैं। वो लिखना चाहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने लिखा कुछ और, जिसकी स्पेलिंग गलत है, और वो उसको ठीक तरह से लिख भी नहीं पाई हैं। अब उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके बारे में तमाम इस चीज को लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर चल पड़ी है कि मोदी के मंत्री इस तरह से अनपढ़ हैं, जिनको कि लिखना भी नहीं आता है। और यहां तक कि जो मोदी सरकार के जो पेट प्रोजेक्ट्स हैं, जो पेट स्लोगन्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तक अगर उनके मंत्री चार अक्षर नहीं लिख सकते, तो जाहिर सी बात है कि वो हंसी का पात्र बन गई है। लेकिन हंसी का पात्र वो सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। और अगर आप जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो इलेक्शन कमीशन के जो एफिडेविट है, उसके मुताबिक सावित्री ठाकुर 12वीं पास है। लेकिन जिस तरीके की दलील बीजेपी के नेता दे रहे हैं और जिस तरीके का बचाव उनका कर रहे हैं, वो बड़ा हास्यास्पद है। अब बीजेपी के नेता उनके बारे में क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जो बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है, उसके नेता और प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का ये कहना है कि अक्षर ज्ञान पर क्या कहा जाए, दोष मंत्री का नहीं है, लेकिन उन्हें मिली शिक्षा का है। अब हितेश वाजपेयी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस रजीम में सावित्री ठाकुर को शिक्षा मिली थी, उस समय कांग्रेस का राज्य था। यानी कि ये माना जा रहा है कि अगर वो 12वीं पास थी और अगर उन्होंने 1995 में 12वीं पास की है, तो 1995 में उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार जो 1993 से लेकर 2003 तक थी, तो उसमें कांग्रेस की जो दी हुई शिक्षा पर हितेश वाजपेयी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि 1990 से लेके 1992 में बीजेपी का भी शासन रहा, जिस समय सुंदरलाल पटवा उस समय बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। तो अगर दिग्विजय सिंह की सरकार में सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, तो फिर सुंदरलाल पटवा ने उसको ठीक करने की कोशिश की क्यों की नहीं? आज ये सवाल सारे खड़े हो रहे हैं, और तमाम जिस तरीके की दलीलें बीजेपी के नेता दे रहे हैं, लोग उससे और भी ज्यादा हंस रहे हैं कि आखिर इस तरीके की फूहड़ दलीलें बीजेपी की तरफ से क्यों आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के ऊपर लोग हंस रहे हैं, सावित्री ठाकुर के ऊपर हंसी सबको आ रही है कि भाई देखिए, मोदी सरकार में शिक्षा का बंटाधार हो चुका है। और ये इशू इसलिए भी इतना ज्यादा और गर्म हो गया क्योंकि इस समय नेट को लेकर या फिर नीट को लेकर तमाम चर्चा चल रही है कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षा को गंभीरता से मोदी सरकार नहीं ले रही है, शिक्षा मंत्री को लीक मंत्री बताया जा रहा है। तो इस तरीके की बहस के बीच अगर मोदी सरकार के कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री का, जो कि महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं, जिन्हें मोदी ही सरकार के स्लोगन्स के जो पेट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो नहीं लिख पा रही हैं, उसमें चार अक्षर उनको लिखना नहीं आ रहा है, तो उनके अक्षर ज्ञान पर तो सवाल खड़े होंगे ही। और खासकर ऐसे में जब तमाम तरीके की बातें शिक्षा को लेकर कही जा रही हैं कि मोदी सरकार ने शिक्षा को गंभीरता से लिया ही नहीं है, शिक्षा का क्या हाल कर दिया है। केवल और केवल अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें भगवाकरण की बातें होती रहती हैं, कभी यहाँ से कुछ डिलीट कर दो, कभी वहां से कुछ डिलीट कर दो।
जो बच्चों का शैक्षणिक स्तर है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चे मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लर्निंग पर कितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज सावित्री ठाकुर के बहाने एक बड़ी बहस देश में छिड़ गई है कि आपके एमपी या एमएलए या एमएलसी आज उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर नियम क्यों नहीं बन रहे हैं। अगर आप देखें तो किसी एमपी या एमएलए या एमएलसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप एमपी या एमएलए या एमएलसी का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन यही है कि आपको मिनिमम 25 साल का होना चाहिए। उसके बाद जो आपको भारत का नागरिक इसमें होना चाहिए, लेकिन शैक्षणिक योग्यता पर कोई भी नियम कानून नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्या इस पर नियम बनाने नहीं चाहिए, इसको लेकर एक अच्छी खासी बहस सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई है। लेकिन जब सावित्री ठाकुर का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो आपको बताते हैं कि पहले उन्होंने क्या किया। जब वो लिख रही थी इस चीज को, जब शिक्षा रथ पर जो व्हाइट बोर्ड बना हुआ था, जब वो उस पर लिख रही थी तो उन्होंने पहले लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, और इस दौरान उनका एक जो कंफ्यूजन था दिमाग में कि क्या सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हम कैसे लिखें, वो कंफ्यूजन उनके दिमाग का साफ दिख रहा था। और इस कंफ्यूजन को जितने भी कैमरामैन थे वो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आए हुए थे, तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सारे कैमरा, चाहे वो वीडियो कैमराज हो चाहे स्टिल कैमराज हो, सब उन तस्वीरों को ले रहे थे। और बाद में अंत में उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर से जो उन्होंने लिखा था वो मिटा दिया और फिर बाद में शिक्षा रथ को हरी झंडी दे दी। लेकिन वो तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई कि मोदी जी की मंत्री सावित्री ठाकुर 4 शब्द नहीं लिख पाई और उनके अक्षर ज्ञान को लेकर एक बड़ा बवाल सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। अब तमाम लोग इसको लेकर अजीब अजीब तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा चुटकी तो इस समय कांग्रेस ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा है उसके पहले मैं आपको नेहा सिंह राठौर ने जो एक ट्वीट किया है, नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गीत गाती हैं और अपने यूपी में काबा, बिहार में काबा को लेकर काफी प्रचलित भी हुई हैं, और अक्सर अब वो सोशल इश्यूज पर काफी ट्वीट्स करती हैं जिनके काफी ट्वीट्स वायरल भी होते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर नेहा सिंह राठौर का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि पूरा मंत्रिमंडल ऐसे ही काबिल लोगों से भरा पड़ा है और इन लोगों को किसने मंत्री बनाया है ये आप सभी जानते हैं, तो मुझे गालियां देने के बजाय कुछ सवाल सरकार से भी पूछ लीजिए। इस सरकार में कम पढ़े लिखे लोगों को इतने बड़े पद क्यों दिए जाते हैं। और उस पर उन्होंने हैशटैग नीट, नॉट क्लीन, नीट परीक्षा, पेपर रद्द करो, एनटीए, इन तमाम चीजों को उन्होंने हैशटैग में लिखा है। और उसका जो वीडियो है वो उन्होंने साथ में टैग किया है सावित्री ठाकुर का, जिसमें कि वो साफ साफ लिखती हुई दिख रही हैं। फिर वो उनका जो एक फैसला ठीक से नहीं ले पा रही हैं कि उन्होंने ठीक से लिखा या नहीं लिखा, बाद में उसको मिटाया, लेकिन वो सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। और हर वीडियो के ऊपर यही लिखा है कि केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिख दिया बेटी बढ़ाओ बचाओ। बचाओ की स्पेलिंग भी ब आधा च पूरा चा और व, इस तरह से उन्होंने लिखा है। बात इसकी नहीं है कि किसी के अक्षर ज्ञान पर हंसी उड़ाई जाए, लेकिन सवाल आज बड़ा है कि आपके एमपीज एमएलएज कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि आपका नेता कितना पढ़ा होना चाहिए, कितना लिखा होना चाहिए, क्योंकि एक बहस मोदी जी के डिग्रीज को भी लेकर है कि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने इसको कितना बड़ा मुद्दा बना लिया कि भाई, और यहाँ तक कि जो चौथी पास राजा का एक जो कैंपेन था पूरा वो चल पड़ा। तो आज सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब राजा ही इस तरीके का है तो फिर कैबिनेट में उसके मंत्री भी उन्हीं की तरह होंगे। लेकिन कांग्रेस जो चुटकी ले रही है इस तमाम मुद्दे पर, तो कांग्रेस के जो नेता हैं के मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश की इकाई से हैं, उन्होंने ये कहा है कि सवाल सावित्री ठाकुर की शिक्षा पर नहीं है, सवाल मोदी जी की शिक्षा पर करना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मोदी जी की क्या है उस पर बात होनी चाहिए, उन्होंने ये बात लिखी है। और फिर साथ में उन्होंने लिखा कि जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन बाद में वो एक बड़ी बहस को भी
लिखते हुए बोल रहे हैं कि ना तो संविधान में लिखा है और ना ही चुनाव लड़ने के लिए कोई नियम बनाए गए हैं कि इतनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी एमपी, एमएलसी या एमएलए की होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि आपका नेता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब अगर लोकतांत्रिक नजरिए से आप देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में क्यों नहीं लिखी गई है? उसका कारण ये है कि हमारा देश जहां पर 50% जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कहा जाता है कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है उससे आप लोगों को वंचित कर देंगे अगर आप किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को उसकी योग्यता का पैमाना बना लेंगे या शैक्षणिक योग्यता की एक क्वालिफिकेशन अगर आप उसको बना देंगे तो बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन क्या ये बात काफी है और क्या इस बात पर हमें बहस करनी ही नहीं चाहिए कि आपका एमपी, एमएलए या एमएलसी क्या पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? आपको ध्यान दिला दें कि बच्चों को जब क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है तो यही बोला जाता है कि अपना नेता सोच समझकर चुनो। ये देखो कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या हमारे एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज को क्या अनपढ़ ही रहना चाहिए? इस पर कोई हमें बहस करनी नहीं चाहिए ये सोचकर कि भाई लोकतंत्र में तब तो बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो वो अपनी बुद्धि, अपनी बौद्धिक शक्ति से सही डिसीजंस ले सकता है। ये बात तो सही है। आज सावित्री ठाकुर का कोई मुखौल भले ही सोशल मीडिया उठा रहा हो, लेकिन वो एक महिला है और उनके अक्षर ज्ञान का मैं मुखौल उड़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन आज एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि आपके एमपीज, एमएलएज, उनकी कुछ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। अगर भारत का जो लोकतंत्र है जैसे जैसे मेच्योर करता जा रहा है, क्या हमें इस शैक्षणिक योग्यता को संविधान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश का लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे केरला में है, वहां पर 100% लिटरेसी रेट है, उसी तरीके से अगर लिटरेसी रेट हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं हर साल, तो क्या फिर हमें अब शैक्षणिक योग्यता पर चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता, क्या हमें उस पर एक नियम बनाने पर सोचना और विचारना नहीं चाहिए? आपको याद होगा कि अभी 1 डेढ़ साल पहले अन अकेडमी के एक टीचर थे करण सांगवान, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्लासरूम में एक वीडियो उनका जो वायरल हुआ था, कुछ तस्वीरें आपको आप देख सकेंगे स्क्रीन पर। करण सांगवान ये वो टीचर है जो अन अकेडमी में उन्होंने अन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे थे, उनका वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो अपने बच्चों को क्लासरूम में ये बता रहे थे कि भाई, अपील कर रहे थे स्टूडेंट से कि आप ऐसे लोगों को वोट करिए जो कि पढ़े लिखे हैं। ही अपील टू द स्टूडेंट्स टू वोट फॉर एजुकेटेड पीपल, यानी कि आप अपने नेताओं को चुनिए तो उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखकर चुनिए। आप ये देखिए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। ये बात करण सांगवान ने जब कही अपने क्लासरूम में, तो करण सांगवान को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आपको याद होगा और काफी वो बड़ी बहस का मुद्दा हो गया था। और अन अकेडमी वालों ने, जो मैनेजमेंट था उनका, उन्होंने क्या कहा कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो उनको अपने पर्सनल व्यूज, अपने पर्सनल ओपिनियंस क्लासरूम में नहीं देने चाहिए, और ये कहकर उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। केवल करण सांगवान का एग्जाम्पल नहीं है, आपको याद दिला दे कि काजोल जो कि बॉलीवुड की फिल्म स्टार है, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और जब उनकी फिल्म ट्रायल जब आ रही थी, तो ट्रायल के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कह दी थी कि भाई हमारे नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, और उनकी भी बहुत ट्रोलिंग हुई इस बात को लेकर कि वो जब खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्होंने नेताओं के अनपढ़ होने पर, उन्होंने क्योंकि ये कहा था कि ज्यादातर जो हमारे नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है। ये बात काजोल ने जब कही थी तो उनकी भयानक ट्रोलिंग हुई थी। तो मेरा सवाल ये है कि आज करण सांगवान या फिर काजोल जैसे लोग, या फिर वो तमाम लोग जो आज इस बात को कहते हैं कि हमारे देश के नेता, चाहे एमपीज हो, चाहे एमएलसीज हो, चाहे एमएलएज हो, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए? क्या उनको उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर कोई नियम नहीं बनाना चाहिए? तो ये कितना गलत है, और क्या इसको लेकर एक बड़ी बहस अब नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब हमारा लिटरेसी रेट देश में हर राज्य में बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर इस पर क्यों ना बहस हो और इसको हम गलत क्यों माने? आज सोशल मीडिया पर सावित्री ठाकुर की भले ही ट्रोलिंग हो रही हो, लेकिन ट्रोलिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस समय जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, जैसे कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के तमाम गुट के नेताओं ने कहा कि देश में शिक्षा इमरजेंसी आ गई है, कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, पेपर लीक्स आर बिकमिंग द नॉर्म ऑफ द डे, कि कोई भी आप पेपर देते हैं
तो पेपर लीक हो जाता है। तो जो गाढ़ी कमाई है परिवारों की, जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जा रही है, तो उस शिक्षा का स्तर क्या हो गया है। आज ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतनी भयानक ट्रोलिंग आज सावित्री ठाकुर की हो रही है। सावित्री ठाकुर एक ऐसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी खुद की शिक्षा पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। समय समय पर उनको ये कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को लेकर लोग मुखौल उड़ाते हैं, लोग पॉलिटिकल अपने डिबेट्स में उसको बातचीत करते हैं कि भाई बातचीत का स्तर क्या है। तो किसी भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी में जो डिस्कोर्स का स्तर है, जो डिबेट्स का स्तर है, जो डिस्कशन का स्तर है, वो तभी बढ़ पाएगा जब पढ़े लिखे लोग उसमें शिरकत करेंगे। तो आज भले ही सावित्री ठाकुर के लिए बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वो एक ट्राइबल है क्योंकि एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से आती हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग उनका मुखौल उड़ा रहे हैं। बात उसकी नहीं है, ट्राइबल होने पर कोई मुखौल नहीं उड़ा रहा है, लेकिन अक्षर ज्ञान पर बात करनी तो जरूरी है कि आपके एमपीज, आपके एमएलएज, आपके मंत्री इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि अपनी ही सरकार के स्लोगन्स तक को अगर मंत्री नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी हंसी तो उड़ाई जाएगी। लेकिन फिर भी मैं पर्सनल तौर पर यह मानती हूं कि वो एक महिला है। महिला होने के नाते मैं सावित्री ठाकुर का मुखौल नहीं उड़ा रही हूं, लेकिन एक बड़ी बहस पर एक सवाल छोड़कर आप सभी के सामने रखना चाहती हूं कि क्या हमारे देश के एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज या फिर प्रधानमंत्री, क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर नियम नहीं बनाने चाहिए। क्या ये एक बड़ी बहस का मुद्दा देश में नहीं है। और अब जबकि लिटरेसी रेट हमारे हर राज्य में बढ़ रहा है, तो इसको लेकर सब चुप क्यों हैं। हम क्यों ये कहकर आड़ लेने लगते हैं कि भाई लोकतंत्र में जहां पर 50% से ज्यादा लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर तो चुनाव लड़ने के हक से सब वंचित रह जाएंगे। ये हम कब तक बोलते रहेंगे। इस सवाल पर भी गौर करिएगा। लेकिन सावित्री ठाकुर से सारी सहानुभूति है, लेकिन सवाल यह है कि उनका मुखौल जो लोग उड़ा रहे हैं वो इसीलिए उड़ा रहे हैं कि 4 शब्द वो महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं और उनसे ये अपेक्षा तो की जाती है कि कम से कम वो मोदी जी के जो स्लोगन्स हैं उनको तो ठीक से लिख सके। और जाहिर सी बात है कि वो एक स्कूल के प्रोग्राम में गई थी, वहां पर उनको एक व्हाइट बोर्ड पर लिखना था, वो नहीं लिख पा रही थी। तो वो कैसा एक इंप्रेशन स्कूल के बच्चों पर छोड़ रही हैं। आप ये सोचिए कि स्कूल के बच्चे अपना मुंह दबा दबा कर हंस रहे होंगे वहां पर। मैंने उस वीडियो में किसी स्टूडेंट की प्रतिक्रिया नहीं देखी, लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि जब वो लिख कर उसको मिटा रही थी और जब उन्होंने शिक्षा रथ को हरी झंडी दी होगी, तो बाद में स्टूडेंट्स और वहां पर मौजूद लोग यही तो बात कर रहे होंगे ना कि भाई ये कैसी मंत्री हैं कि 4 शब्द नहीं लिख पा रही हैं, जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, जो कि बचाओ नहीं लिख पाती हैं, बेटी नहीं लिख पाती हैं, बचाओ पढ़ाओ नहीं लिख पाती हैं। तो इसी तरीके की चर्चा होगी और फिर इसी तरीके का डिस्कोर्स शुरू हो जाएगा, वो भी एक ऐसे समय में जब नीट की परीक्षा को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि देश में शिक्षा इमरजेंसी लग गई है। शिक्षा के बारे में ऐसा लगता है कि किसी की प्रायोरिटी नहीं है, शिक्षा को दरकिनारे कर दिया गया है। इसलिए भी आज सावित्री ठाकुर का ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है। तो जिस सवाल को लेकर मैं आपसे अलविदा लूंगी वो यही सवाल है कि क्या अब देश में इस बात को लेकर नियम और कानून नहीं बनने चाहिए कि आपका एमपी, एमएलए या एमएलसी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या आपको उस नेता को नहीं वोट करना चाहिए जो पढ़ा लिखा है। आपसे इजाजत लेती हूं। इस वीडियो पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।